हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का जो मंथली असेसमेंट है उसका आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झारखंड शैक्षिक संसाधन एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन यानी कि मंथली असेसमेंट का फरवरी महीना का आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि फरवरी महीना सत्र 2021 से 2022 क्लास 8 का हम लोग क्वेश्चन आंसर आप लोग को बताएंगे। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका जो ये सारे ऑल सब्जेक्ट का इसमें आपका दिया हुआ है, तो ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को बताएंगे कि कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए एक एक करके आप लोग को बता देते हैं। पहले जो है कि पहले हिंदी का है, तो पहले आपको हिंदी का बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग हिंदी का देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको नीचे इसका आंसर देखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ के आपको इसका आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर पर आपको ले चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पर। तो यहाँ पर गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गांव के बड़े होने का मापदंड क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नदी, आबादी, जमीन और तालाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि तालाब। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है कि इस गद्यांश में किसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की गई है। तो इसका आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए। इसमें आपको क्या करना है, इक शब्द प्रत्यय लगाना है। लगाने के बाद आपको करना है, जैसे यहाँ पर परंपरा दिया गया है, राजनीति, शिक्षा और भूगोल दिया गया है। तो चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला जो दिया गया है परंपरा जोड़ इक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पारंपरिक। फिर राजनीति जोड़ इक तो क्या हो जाएगा राजनीतिक। भूगोल जोड़ इक क्या हो जाएगा भूगोलिक। शिक्षा जोड़ इक क्या हो जाएगा शैक्षिक। तो इस तरह से आप लोग को एक प्रत्यय लगाकर आपको बनाना होगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फिर यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु सागर कैसे बना, ये कहाँ पर स्थित है। तो चलिए हम लोग इसको आंसर अब लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए उस आंसर पर आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि लोगों की मान्यता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है, यह वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है, उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब है। ऐसी ही मान्यता रखने वाले ने एक ऐसा तालाब बना दिया है जिसका नाम दिया गया है बिंदुसार। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए। यहाँ इसमें आपको क्या करना है, कम से कम 8 पंक्तियाँ आपको लिखना है क्योंकि ये 4 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको 8 पंक्ति में इसको लिखना है। तो चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 नंबर का उत्तर यहाँ दिया गया है कि तालाब के अनेक लाभ है। तालाब जल का भंडारण और धरती के नीचे के जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी है। तालाब से जल संकट से बचा जा सकता है। तालाब से किसी गांव की समृद्धि का भी पता लगाया जा सकता है। तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है, जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये शायद आपका हिंदी तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश का दिया गया है। यहाँ पर तो आपको क्या करना है, इसमें रीड करना है। रीड करने के बाद आपका यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि रीड द लाइन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि द प्लेजर दे ड्रॉ फ्रॉम सेलिंग सिंग एंड दो टू वर्ड्स was so great that then even forget about the joy of milk and जलेबी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है 4 में से। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, नंबरियस क्वेश्चन रोज इन दियर माइंड। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वेयर डिड द वर्ड्स ले देयर एग्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपको सही ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, यानी बर्ड्स जो पक्षी जो है वो किस जगह पर आपका अंडा दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस। केशव हाउस के कॉर्निस में आपको दिया गया है। जस्ट बिलो द कॉर्निस इन केशव हाउस। फिर जस्ट ओवर द कॉर्निस
इन केशव हाउस, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निस इन केशव हाउस। ठीक है, तो आपका ये वाला आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेम द वर्क्स which were done by the poet before going to school according to the poem माई मदर। इस माई मदर जो पॉइंट दिया गया है, कविता दिया गया है, उसके आधार पर आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ से आपको इस तरह से आंसर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही यूज टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटीजन्स एंड यूज टू वॉक मिलोज ऑफ डिस्टेंस बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये सब काम करने के बाद वो अपना स्कूल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करता है, न्यूज़पेपर आपका बेचता था, बेचने के बाद आपका जो है कि बहुत दूर दूर आपका न्यूज़पेपर बेचने के बाद वो फिर आप घर रिटर्न आता था और आने के बाद वो फिर से स्कूल जाता था। ठीक है, तो इतना ही आप लोग को इस तरह से नोट कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का दिया गया है कि राइट अबाउट टू डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का जो दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके लिए 2 लाइन आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग इसका आंसर आप लोग लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा नंबर दिया गया है, इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, 2 पॉइंट आपको लिखना है। 2 को आपको बताया गया है कि एडिक्शन, टाइम वेस्ट एंड काउजेज डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर दिया गया दूसरा कि डिप्रेशन, लॉनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये हानियाँ आपको लिखना है। ठीक है, कि इंटरनेट से आपका क्या हानियाँ हो रहा है। ठीक है, आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, आपका डिप्रेशन भी हो रहा है। ठीक है, लोन इलनेस भी हो रहा है और सोशल आइसोलेशन भी हो रहा है। तो ठीक है, आप लोग इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब देखते हैं आप 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि लिस्ट फॉर इशूज एंड मलाला यूसुफजई रेस्ड इन हर स्पीच। इसके मलाला यूसुफजई के बारे में आपको 4 लिस्ट आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया A, B, O, C और D आपका दिया गया है। तो 4 लाइन आपको देना है। तो चलिए मैं आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, 1 नंबर दिया गया है कि सी रेस्ड द इशू ऑफ स्टॉर्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज कैरीज गो अनहेड। फिर दूसरा नंबर लिखना है द इशूज ऑफ द होल इन द ओजन एंड एफोर्ड टू बर्थ द एयर। फिर तीसरा नंबर लिखना है कि द इशू ऑफ काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दैट प्लानट। तो आपको इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो दिया गया है ये मैथ से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका गणित का आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का दिया गया है कि 3t-4 बराबर, यहाँ पर 11 दिया गया है, तो टी का मान आपको निम्नलिखित में से क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है कि 15, 45, 5 और 41। ठीक है, तो आप लोग को इसका किस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है, आपका टी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी का मान आपको कैसे निकालना है। तो आपको क्या करना है, फाइनली 3t-4 बराबर 11। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3t बराबर 11, यहाँ -4 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +4। ठीक है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3t बराबर क्या है, कितना हो जाता है, 11 और 4 15, यानी कि टी बराबर हो जाएगा 15/3, यानी कि 3 से काटेंगे 3 बचे 15, यानी कि आपका 5 आंसर होगा। तो 5 किस में है, यानी कि सी में आपका 5 आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा नंबर कि 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, 75 पैसे से, तो हमें आप लोग को पता ही है कि 2 रुपया बराबर होता है 200 पैसा। ठीक है, तो 200 पैसा होता है, तो अनुपात आपको निकालना है कि 75 अनुपात 100। ठीक है, तो अनुपात को हम बटा में भी कर सकते हैं कि 75/100 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको काटना है। काटने के बाद आप कैसे काटेंगे, तो आपको करना हुई, आपको यहाँ पर आप 3 से काट सकते हैं। ठीक है, इसको 3 से और इसको 8 से, सॉरी 200 रुपये 200 पैसा होगा। ठीक है, यहाँ पर 200 पैसा, 2 रुपया बराबर 200 पैसा होता है, तो आपको ये इसका 8 से काट देंगे, तो आपको क्या क्या आंसर मिल जाएगा कि 3:4, 3:8।
3/8 किस में है, बी में है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलिए अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सरल कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ ये जो है सॉल्व करना है। ठीक है, सरल करना है। ठीक, तो किस प्रकार से आप इसको सरल करेंगे मैं आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसको किस प्रकार से करना है, यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है, मतलब आपको आपका एक है। ठीक है, मान के चलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको गुना करना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये वाला होगा, फिर 3 से करेंगे इसको गुना नीचे वाला को, तो ऐसा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2x + 5 = 9x, इससे इसको गुना कर देंगे, 3 × 9x + 3 × 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। फिर यहाँ पर क्या करना है, एक्स जो है आपको एक साइड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2x यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर +9x है, तो बराबर की उस साइड जब आता है तो माइनस होता है। ठीक है, अगर प्लस रहता है तो माइनस होता है, माइनस रहता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9x = 12, यहाँ पर +5 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 9x में 2x घटा देंगे तो 7x बचेगा, लेकिन क्या हुआ, चिन्ह माइनस होगा। ठीक है, फिर 12 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 7। ठीक, फिर x को इधर छोड़ देंगे तो बराबर के उस साइड जब जाएगा तब क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा। तो 7 से 7 को काट दिया है, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, -1। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 4 कि राम एक साहूकार से 40,000 रुपये उधार लिया, यदि वार्षिक ब्याज की दर से 7% है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर मूलधन आपका दिया गया है 40,000 मूलधन है। ठीक है, और दर यानी कि रेट आपका 7% दिया गया है, और समय आपका दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। चलिए आप लोगों को इसको सॉल्व करके बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का है, यहाँ पर सॉल्व किए हैं कि मूलधन बराबर आपको मूलधन को पी मानते हैं। ठीक है, पी इसका दिया गया 40,000 रुपया, दर आपका 7%, समय आपका 2 वर्ष दिया गया। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 + दर बटे 100, उसका पावर क्या होता है, एन, या एन मतलब समय। ठीक है, फिर यहाँ पर मूलधन की जगह हम 40,000 दे देंगे, फिर यहाँ पर 1 + दर आपका कितना है, 7% है, फिर 100, यहाँ पर समय कितना है, 2 वर्ष है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको एलसीएम ले लेना है। एक यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना, तो 100 हो जाएगा +7। ठीक है, तो 107/100 ये हो गया। फिर ये स्क्वायर में है तो इसको 2 बार यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या करना है, काट देना है। तो कैसे काटेंगे, क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 0, ये 2 0, 4 0, तो यहाँ पर इसका 4 0 काट देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर में बचा हुआ 4 × 107 × 107, तो आप क्या करना है, सबको टोटल गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना करने पर आपका ये वाला आएगा। ठीक है, 45,796। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन, यह आपका याद कर लेना है। ठीक है, इस फार्मूला को कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन जो निकला वो मिश्रधन है, और मूलधन जो पहले मूलधन आपका था। ठीक है, तो उसको मैं आपको माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 5 नंबर की, यदि कोई बैटरी 4% की हानि की जगह 4% लाभ पर बेची जाए तो 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात किए, यानी कि बैटरी का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि बैटरी का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या किए, मान लिए है क्रय मूल्य, क्या किया, मान लिए कि माना कि बैटरी का क्रय मूल्य 1 से है। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर 4%, हानि प्रतिशत दिया गया है 4%, तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला है कि क्रय मूल्य × 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्रय मूल्य हमने क्या माना है, 1 माना है, तो यहाँ पर आपका 1 देना है। फिर यहाँ पर 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 4 है, बटे 100। अब क्या किए, इसको गुना कर देंगे, 100 × x × 100 क्या होता है, 101। ठीक है, फिर माइनस
आपको क्या करना है 4x, ठीक है, बटे 100। तो चाहे यहाँ पर 100x में 4x घटा देंगे तो क्या बचेगा 96x बटे 100, ठीक है। ये हानि होने पर अब फिर यहाँ पर क्या करिए कि अब लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत भी आपका 4% दिया गया है। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपका दिया गया है 100। यहाँ पर आपका इस प्रकार से आपको कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है जोड़ कर देना है। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है कि ये जो निकला है पहले वाला ये वाला, इसमें से आपको ये वाला आपको घटा देना है। तो घटाएंगे तो घटाने के बाद आपको क्या होता है 6 प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है इसमें फाइनली आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर आपका जो एलसीएम का रूल होता है वही सरल करेंगे। सरल करने के बाद आपका क्या करेंगे यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको गुना करना है, ऐसे ऐसे आपको गुना करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर फाइनल हम क्या किए माइनस कर दिएंगे 104 में 96 घटाएंगे तो 8x बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको गिराएंगे तो 600 हो गया। 6 गुना 100 क्या कितना होता है 600 होता है। फिर यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 8। तो आप इसको क्या करेंगे 8 बार में काट देंगे तो 8 एक 8 और 8 75 600 होता है, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो गया 75 रुपया, यानी कि इसका बैटरी का जो क्रय मूल्य है वो 75 रुपया होगा, ठीक है। तो यही आप लोग को इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान का, ठीक है, साइंस का जहाँ अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है कि नींबू का रस, धातु, फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और प्लास्टिक, ठीक है। तो इसमें कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि प्लास्टिक आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित होता है। ऑप्शन दिया गया है कि वृद्धि, जनन, शोषण और पाचन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि वृद्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जब किसी संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो इसका क्या कारण है। तो इसको हम लोग चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं 3 नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार से आंसर आपको लिख देंगे कि जब किसी संपृक्त के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण परिक्षेत्र में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत में के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने वाले चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला आंसर आपको लिखना है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें बताया गया है कि किसी लाइनमैन को कि बाहरी मुख्य लाइन का जो मरम्मत है वो बारिश के समय करना चाहिए या नहीं, कि फिलहाल जो है कि इसका अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तेज बारिश के समय आपको क्या करना है लाइन का कोई भी काम, बिजली का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आप लोग बता देते हैं इसका आंसर क्या क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को इस प्रकार से इसका आंसर लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं, तेज बारिश के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत नहीं करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है। जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, अतः व्यक्ति को विद्युत के झटके लग सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी बाहरी का अगर लाइन को बिजली को अगर ठीक करेंगे, ठीक है, तेज बारिश के समय, तो आपको क्या होगा विद्युत के झटके लग सकते हैं, आपको करंट भी लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि तेज बारिश के समय आपको लाइन का काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग को लिखना है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें आपको अथवा में दिया गया है, ठीक है। इसको लिखना है या फिर आपका नीचे वाला आपको लिखना है, ठीक है। अथवा में दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाला का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या क्या विद्युत लेपन क्या है। ख नंबर दिया गया है कि लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए की रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों बनाया जाता है। दोनों का आज हम लोग इसमें आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। देखना है, ठीक है, कौन नंबर का कि विद्युत लेपन किससे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला लिखना है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका ये यह होगा कौन नंबर का। फिर ख नंबर का हम लोग देखेंगे। अब तो ये जो है अब ख नंबर का उत्तर दिया गया है कि क्रोमियम का
विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती है तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। ठीक है, ये आपका क नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप सामाजिक विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत में वनों के बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, राजस्व सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि वन सर्वेक्षण। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर दिया गया है पहला नंबर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है कि उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन, सर्वव्यापक, अनवीकरणीय, चक्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक संसाधन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शतपोषणीय विकास के लिए किन बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका हम लोग अब आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना शतपोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, शतपोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत इस प्रकार दिया गया है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार होने के कोई दो लाभ बताइए। इसका हम यानी कि दो लाभ आपको बताना है मौलिक अधिकार होने के। ठीक है, तो अब चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौलिक अधिकार का दिया गया है कि मौलिक अधिकार के होने के दो लाभ। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर आपका पहला लाभ जो दिया गया है कि किसी राज्य की किसी भी नागरिकों में जाति, लिंग, स्थान, धर्म इत्यादि पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भी जाति, धर्म, संस्कृति के लोग सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन कौन सी है। तो चलिए बताइए, तो जनगणना कौन कौन सी है आप लोग को इसमें बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से वर्ष 2051, वर्ष 2000 सॉरी यहाँ पर आपका दिया गया है कि 1951 वर्ष। ठीक है, 1961, 1971 यानी कि 10 साल के अंतराल में। ठीक है, 1981, 1991 और 2001 और 2011 यानी कि अब जो होने वाला था 2021 में होने वाला था, लेकिन 2021 में अभी तक कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला वर्ष आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट जो दिया गया है ये संस्कृत से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि खगा सूत्र सुजंती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बालक के। ठीक है, यहाँ पर आपको ढूंढने से आपको मिल जाएगा, इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि जना इति पदे क भक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि प्रथमा। ठीक है, फिर आपको यहाँ क्या है पूर्ण वाक्य के उत्तर में अपना मतलब इसको जो है पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला नंबर 3 नंबर का जो दिया गया क पादपन किचन सिंचंती। ठीक है, फिर आपका दूसरा नंबर 4 नंबर दिया गया कि जना प्रातः उद्यन भ्रमंती आसमीना वाक्य अव्यय पद की मसंती। ठीक है, चलो दोनों का हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों का उत्तर पहला 3 नंबर का कि मालाकार पादपन सिंचंती। ठीक है, पहला हो गया। फिर चौथा नंबर जो दिया गया है कि अस्मिन वाक्य प्रांत अव्यय पद अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को इस 8 क्लास का जो है कि मंथली असेसमेंट फरवरी महीने का कंप्लीट हो गया है। चलिए अब आप लोग को बताएंगे दूसरा। तो आप लोग आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, इस तरह का वीडियो पाने के लिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।